ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम। और इससे जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस सब को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका पहला नियम है, देखिए आप जानते होंगे कि इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और यहाँ होता है पी मतलब क्या होता है? ध्रुव, जिसको बोलते हैं ध्रुव। पी देखिए क्या होता है, तो अवतल दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होता है यानी सतह होता है उसका केंद्र होता है ये, यानी ये जो अवतल दर्पण है ना, इसी का बीच में जो है केंद्र, उसी केंद्र को बोलते हैं पी यानी ध्रुव। इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को दिखाया जाता है सी से। अब पी और सी के दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या के आधा होता है फोकस, जिसको एफ से दिखाया जाता है। आई होप कि आप पहले भी ये सब जानते होंगे। पहला नियम का है कि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। देखिए हम समांतर ला रहे हैं, एक प्रकाश की किरण और मुख्य अक्ष से समांतर आती है और यहाँ दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराती है, दर्पण से क्या करती है? टकराती है और फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। आपका पहला नियम यही है। क्या पहला नियम है? कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। क्या करती है? आती है, देखिए आ रही है और दर्पण से यहाँ टकराती है, तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है, कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश के किरण फोकस से आती है। देखिए यहाँ से ला रहे हैं फोकस से प्रकाश की किरण, फोकस से आती है और फिर दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराती है और क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये आपका है सेकेंड नियम। पहला नियम का है मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी और फोकस से जाएगी। और दूसरा नियम है कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से आती है। कहाँ से आती है? फोकस से आती है और दर्पण से टकराती है और क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये आपका सेकंड नियम है। थर्ड नियम है का कि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, इधर से देखिए जा रही है, वक्रता केंद्र से जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से इधर से जाती है, फिर दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराती है, फिर इसी रास्ते, मतलब इसी रास्ते वापस आ जाती है। कहाँ से वापस आती है? सी से ही, मतलब जैसे गई थी वैसे ही वापस आती है। समझ में आ गया? और देखिए चौथा नियम का है कि कोई भी प्रकाश की किरण पी पर आती है। पी पर आती है यानी पी पर आएगी और दर्पण से टकराएगी और क्या हो जाएगी? उसी माध्यम में लौट जाएगी। लेकिन एक और शर्त है, क्या है कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनता है। फिर से हम इसको रिपीट करते रहे एक बार। देखिए फर्स्ट नियम है कोई भी प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। देखिए ये है मुख्य अक्ष, अब इसके समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आई, यहाँ दर्पण से टकराई तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से, आप याद रखिएगा। और सेकेंड है इसका कि कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से आती है। कहाँ से आ रही है? फोकस से। कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से आती है और यहाँ दर्पण से टकराएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये आपका सेकेंड नियम है। किसका समांतर हो जाएगी? किससे? तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। अब देखिए इसका थर्ड नियम का है कि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, तो वक्रता केंद्र से जाएगी और दर्पण से टकराएगी तो वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। ये आपका थर्ड नियम है। और फोर नियम है, तो यानी चौथा नियम है कि कोई भी प्रकाश की किरण पी पर आती है और पी से यहाँ दर्पण से टकराती है, तो जितना एंगल पर आई थी, मतलब जितना कोण से आई थी उसी कोण से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। आई होप कि आपको ये नियम चारों याद हो गया होगा। इसी के सहायता से हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अवतल दर्पण में कोई भी बिंब कहाँ रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन। देखिए ये जो है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इसी में से आपको एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट आपको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले सेकेंड को बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि वस्तु की स्थिति अगर सी से परे हो, मतलब सी से बाहर हो, तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, बनाएंगे तो पता चल जाएगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आकार भी पता चल जाएगा, और प्रतिबिंब का प्रकृति भी पता चल जाएगा जब हम इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन है, जब बीम सी से परे हो, तो सी से परे मतलब क्या होता है कि सी से बाहर हो। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप इस टाइप से डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ होता है पी मतलब होता है पोल, जिसको बोलते हैं ध्रुव, और यहाँ है सी, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? जिसको दिखाया जाता है सी से। पी से सी की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से दिखाया जाता है, यही ना। तो पी और सी की जो दूरी है उसको हम आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? फोकस। तो वही हम फोकस वहाँ पे लिखे हैं। देखिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर, 4 को हम आधा किए तो मिला 2 सेंटीमीटर, 2 की जगह पे हम लोग लिख लिए हैं फोकस। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग रखते हैं बीम सी से परे। देखिए सी से परे बोला है तो सी यहाँ है, सी से परे रख दिए। सी से परे मतलब होता है बाहर, तो हम बीम को यहाँ रख देते हैं। देखिए ये मेरा है बीम, इसको नाम दे दीजिए ए, और यहाँ दे दे रहे हैं हम लोग बी। अब क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट नियम क्या करता है, इससे क्या करेंगे? 2 प्रकाश के किरण निकालेंगे। 2 प्रकाश के किरण निकालेंगे। तो पहला किरण देखिए, सब में आप यही निकालिएगा। प्रकाश की किरण पहला क्या निकालेंगे? तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से टकराएगी तो फोकस से गुजरेगी। तो सबसे पहले हम यही किरण निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर एक हम लोग प्रकाश के किरण को निकालते हैं। देखिए यहाँ से प्रकाश के किरण निकला, तो नियम क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराई तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो हम यहाँ फोकस से इसको गुजार देते हैं। देखिए फर्स्ट नियम लागू किए कि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। तो पहला नियम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब देखिए दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या करता है कि कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाती है। तो हम यही दूसरा नियम इसमें भी लागू करेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग प्रकाश के किरण फोकस पे। यहाँ से प्रकाश की किरण फोकस पे आएगी और दर्पण से टकराएगी। देखिए दर्पण से टकराएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा समांतर, ये हो गया समांतर। देखिए पहले क्या किए थे, इधर से प्रकाश की किरण निकला था मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराया और फोकस से गुजरा। पहला निकाले थे प्रकाश की किरण। दूसरा क्या किए कि प्रकाश की किरण यहाँ से निकला और कहाँ से गया? फोकस से गुजरा और दर्पण से टकराया तो क्या हो गया? समांतर हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड नियम, यही ना। तो ये आपका हो गया, पूरा डायग्राम बन गया। जब हम बीम को कहाँ रखेंगे? सी से परे, तो इस टाइप से आपका डायग्राम बनेगा। देखिए सी पर रखे थे तो यहाँ से आपको निकालना है केवल 2 गो रे मतलब होता है लाइट, प्रकाश की लाइट। तो यहाँ से निकलेगा। देखिए पहला निकाले मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर गया, तो दर्पण से टकराया तो फोकस से गुजरा, पहला हो गया। सेकेंड क्या किए कि यहाँ से प्रकाश की किरण निकाले जो फोकस से गुजरे, तो फोकस से गुजरा तो दर्पण से टकराया तो कहाँ क्या हो गया? समांतर हो गया। देखिए और दोनों जो प्रकाश की किरण निकला था वो कहाँ पे टकराया है? यहाँ पे टकराया है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको आप नाम दे दीजिए। देखिए यहाँ हो गया ए और ये हो गया बी। क्यों हो गया? क्योंकि उलट जाता है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनता है। समझ में आ गया कैसे बना? देखिए ये होता है बीम और यहाँ बन गया आपका
प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब बन गया उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। बीम रखे हैं देखिए सीधा, तो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए बीम रखे हैं सीधा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा। तो पहले क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का स्थिति। स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, तो आपका जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, तो F और C के बीच। तो क्या लिखेंगे? F तथा C के बीच। और दूसरा लिखेंगे कि प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो कितना बड़ा बना है। तो देखिए आपका बीम था इतना बड़ा 1 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बन गया कितना? ½ सेंटीमीटर, यानी छोटा बन गया। बीम की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की साइज में छोटा। फिर लिखना है प्रतिबिंब का प्रकृति। प्रकृति मतलब कि किधर बना है? दर्पण के इधर सामने बना है। किधर बना है? दर्पण के सामने। लेकिन कैसा बना है? तो वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक मतलब सच में इन लोग दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, सच में दोनों एक दूसरे को काटा है, इसलिए हो गया वास्तविक। और प्रतिबिंब कैसा बना है? तो उल्टा बना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि जब बीम सी पर हो, बीम कहाँ रखना है? सी पर। तो आप सबसे पहले इस टाइप के डायग्राम बना लीजिएगा, समझ में आ गया ना। तो अब हम बीम को कहाँ रख रहे हैं? सी पर। देखिए सी पर रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सी पर रखें। देखिए बीम हो गया सी पर रख दिए, सी पर रखे। इससे कितना प्रकाश की किरण निकलेगा? 2 को निकालना है आपको। एक लेना है, पहला नियम हमेशा लेना है। देखिए आप पहला नियम ही हमेशा सब में लीजिएगा। पहला नियम निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण तो कहाँ से टकरा कर जाएगी? दर्पण से टकराएगी तो फोकस से गुजरेगी। आपको पहला नियम लेना ही लेना है किसी भी हालत में। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग पहला नियम। देखिए पहला नियम क्या करता है कि एक प्रकाश की किरण निकालिए मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण निकालते हैं। निकाल लिए। अब क्या होगा? ये दर्पण से टकराया, तो दर्पण से टकराया तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। तो इसको हम फोकस से गुजार दे रहे हैं। देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया, यहाँ दर्पण से टकराया, तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। ये हो गया पहला। एक प्रकाश की किरण और निकालना है, तो एक हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे। देखिए ऐसा निकालेंगे जो फोकस से गुजरे। यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगा और फोकस से गुजरेगा। कहाँ से? यहाँ से निकलेगा और फोकस से गुजरेगा और दर्पण से टकराएगा। दर्पण से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण इधर दर्पण से टकराया, फोकस से गुजरा, यहाँ पे आया। समझ में आ गया? दूसरा निकालें, यहाँ से निकला, फोकस से गुजरा और दर्पण से टकराया, फिर समांतर हो गया। तो दोनों प्रकाश के जो किरण है एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद किए? यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नहीं काटे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए अभी तो यहाँ से दर्पण से एक टकरा के मान लो यहाँ तक गया, लेकिन ये तो अभी जाइए रहा है ना किरण, इसलिए यहाँ पे मत सोचिएगा कि यहाँ पे टकरा है। जब तक दर्पण से टकरा कर नहीं प्रतिच्छेद करे तब तक मत मानिएगा कि कहाँ टकराया। तो देखिए यहाँ से गया, दर्पण से टकराया और फोकस से गुजरा, फिर यहाँ से एक प्रकाश की किरण गया, फोकस से गुजरा, दर्पण से टकराया और यहाँ पे दोनों प्रकाश की किरण मिले, तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बना? सी पर ही बना। देखिए प्रतिबिंब था, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा कैसा बनेगा? उल्टा। जो बी है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे, और ए आ जाएगा यहाँ। समझ में आ गया कैसे बनता है? देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है ना, ये और ये देख रहा है अवतल दर्पण में, तो इस ये मान लीजिए बीम है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगा और फोकस से गुजरेगा, फिर यहाँ से निकाले, ये भी दर्पण से टकराएगा और समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिला प्रतिबिंब वो क्या करेगा ना कि इसका देखिए ये जो मूड़ी है वो हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा नीचे, और इसका जब पैरवा हो जाएगा ये हो जाएगा उल्टा। इस देखिए इसी को बोलते हैं कि जो बीम रखे थे सीधा तो उसका बन गया उल्टा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आगे क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे कहाँ बना है? देखिए सी पर ही बना है, तो इसलिए लिखेंगे सी पर। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब, फिर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का साइज, साइज में क्या बना है? समान साइज का। देखिए जितना बड़ा बीम था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। देखिए 2 सेंटीमीटर है और ये भी देखिए 2 सेंटीमीटर है।
तो लिखेंगे प्रतिबिंब का साइज में समान साइज का या तो समान आकार का। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा उल्टा। देखिए आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है सब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, बस एक के छोड़ के। एक केवल बनता है आभासी तथा सीधा, और दर्पण के पीछे, वो हम बताएंगे। पहले यहाँ तक आप याद रखिएगा कि जितना भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है एक के छोड़ के सब वास्तविक तथा उल्टा ही बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब बीम C तथा F के बीच हो, C तथा F के बीच हो, तो देखिए C और F के बीच हम लोग रखते हैं बीम। ये है बीम, समझ में आ गया। इसको नाम दे देंगे A और यहाँ लिख लेंगे B। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण निकालेंगे, एक निकालेंगे। देखिए पहला आप हमेशा याद रखिएगा, पहला नियम सब में लागू कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पहला नियम लागू करते हैं। निकलेगा यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, तो यहाँ से हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को निकाल रहे हैं। और यहाँ से निकलेगा तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। देखिए यहाँ से जाएगा ये फोकस से। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण हम लोग निकाले हैं, दर्पण से टकराया है और फोकस से गुजरा है। देखिए दूसरा प्रकाश की किरण फिर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे और फोकस से गुजारेंगे, यानी दूसरा नियम लागू करेंगे। ये वाला दूसरा नियम लागू करेंगे। तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकालेंगे और ये जाएगा फोकस से और फिर दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा और फिर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो देखिए टकराने के बाद दोनों प्रकाश के किरण कहाँ मिले हैं, एक दूसरे को काटे हैं, यहाँ पे काटे हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रतिबिंब। देखिए ये हो गया प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये बीम है और इसका मुंह ए है, और ये मान लीजिए इसका जो पैर है वो बी है। क्या है, बी है। तो बी आ जाएगा ऊपर, यानी जो पैरवा था वो आ गया ऊपरे और जो मुँहवा था वो आ गया नीचे, यानी उल्टा बनता है ना। क्या बनता है, उल्टा बनता है, याद रखिएगा आप। तो प्रतिबिंब का स्थिति में क्या लिखेंगे, सी से परे। देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ है तो सी से बाहरी बना है प्रतिबिंब, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थिति में सी से परे। प्रतिबिंब का साइज में देखिए जितना बड़ा बीम था उसके अपेक्षा बड़ा नहीं बना है, तो लिखेंगे बड़ा। प्रतिबिंब का साइज में लिखेंगे बड़ा। अब देखिए लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति कैसा बना है, तो उल्टा बना है ना। क्या बना है, उल्टा बना है, तो लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बीम एफ पर हो यानी फोकस पर हो, जब बीम को फोकस पर रखते हैं तब, तो हम यहाँ पे बीम को रखते हैं फोकस पर। देखिए ये है फोकस पर रख लिए। तो पहला नियम लगाएंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराती है तो फोकस से गुजरती है। आपको पहला नियम सब में लगाना है, याद रखिएगा। तो हम यहाँ से लेंगे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराएगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। समझ में आ गया। एक तो ले लिए प्रकाश की किरण, ऐसे निकलेगा। मान लीजिए तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही आएगी। समझ में आ गया। तो हम प्रकाश की किरण यहाँ पे ऐसा लेंगे कि पीछे बढ़ाएं तो वक्रता केंद्र से मिले ना। तो देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से निकालेंगे, ऐसे जाएगा। प्रकाश की किरण यहाँ से निकालेंगे, ऐसे जाएगा। लेकिन दर्पण को लगेगा कि वक्रता केंद्र से आ रहा है। वक्रता दर्पण को क्या लग रहा है कि वक्रता केंद्र से आ रहा है, इसलिए यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ भेज देगा, फिर वक्रता केंद्र पर ही भेज देगा। समझ में आ गया। तो देखिए एक प्रकाश की किरण हम लोग को यहाँ मिला है, तो दोनों आपस में कभी टकराएगा नहीं ना। तो नहीं टकराएगा तो साइंस कहता है कि जब नहीं टकराएगा तो वो कहाँ पे जाके मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। आपका जो प्रतिबिंब का स्थिति है वो कहाँ पे मिल रहा है, तो अनंत पर। समझ में आ गया। प्रतिबिंब का साइज जो है, साइज कितना है, तो अनंत पर मिल रहा है तो बहुत बड़ा मिल रहा है ना, तो लिखेंगे बहुत बड़ा। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा। ये सब इमेजिंग किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ भी गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब बीम P तथा F के बीच हो, P तथा F के बीच हो, तो मान लीजिए हम यहाँ पे बीम रखते हैं। देखिए P है और F है, तो P और F के बीच रख रहे हैं। देखिए P और F के बीच एक बीम रख लिया, बीम रखे हैं ना, इससे प्रकाश की किरण निकलेगा। देखिए पहला नियम लगाएंगे, पहला नियम लगाएंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगा, दर्पण से टकराएगा, फोकस से गुजरेगा। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण, निकला और यह दर्पण से टकराया और कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ये देखिए ये फोकस से गुजरा। और देखिए दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग क्या करेंगे, फोकस से तो फिर गुजार नहीं पाएंगे। देखिए ये नियम तो लागू होगा नहीं, तो पिछला क्वेश्चन हम इस नियम से बनाए हैं, अब की इस नियम से आपको हम बना के दिखाते हैं। देखिए दूसरा प्रकाश की किरण क्या करेंगे, पोल के पास लाएंगे और और पोल से टकराएगा, वापस उसी माध्यम में जाएगा, लेकिन उसका जो आने वाला जो कोण होगा, आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों का होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम कोण, देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कोण, कितना डिग्री के लेते हैं, देखिए 50 डिग्री के कोण बनाते हैं इस पे। देखिए 50 इधर है और 50 यहाँ पे देखिए है, यानी आपतित किरण। देखिए इससे क्या करेंगे, दो गो प्रकाश की लाइट निकालेंगे ना, प्रकाश की किरण। तो एक प्रकाश की किरण हम 50 डिग्री पर निकाल रहे हैं और वो कहाँ आ रहा है, पोल पर यानी ध्रुव पर। एक प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर निकालें, यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 50 डिग्री पर निकाले हैं। और यहाँ से प्रकाश की किरण लिए पोल के पास और कितना डिग्री पर लिए, 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, 85 डिग्री पर फैलाएगा, दर्पण से टकराएगा तो फैलेगा, 85 डिग्री कोण पर फैलेगा ना, और उसी माध्यम में फैलेगा। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से फैला देते हैं। देखिए तो जब इसको हम आगे मिलाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, आगे मिलाते हैं, तो देखिए ये कहाँ जाके मिलेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ मिलेगा, दर्पण के पीछे मिलेगा। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो देखिए प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। देखिए इधर मान लीजिए लाइन बढ़ाते हैं, तो जो प्रतिबिंब है बहुत बड़ा बन गया। देखिए बीम हम लोग रखे थे 1 सेंटीमीटर के और प्रतिबिंब बना कितना, देखिए 5 सेंटीमीटर के बन गया। तो याद रखिएगा, जब बीम P तथा F के बीच रहेगा तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा। समझ में आ गया। तो इसमें क्या लिखा गया, देखिए प्रतिबिंब का स्थिति है, जो प्रतिबिंब का स्थिति है वो लिखेंगे दर्पण के पीछे। क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे लिखना। क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। समझ में आ गया। लेकिन प्रतिबिंब का साइज में क्या लिखेंगे, तो बहुत बड़ा बना है। क्या बना है, बहुत बड़ा बना है। तो यहाँ लिख लेंगे बहुत बड़ा। क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा ना। बड़ा। फिर देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति में क्या लिखेंगे, तो किधर बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के जब पीछे बनता है ना, और वास्तविक में नहीं मिला है, इसको हम डॉट लाइन से मिलाए हैं, तो ये हो जाएगा आभासी तथा सीधा। क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा।